हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीएबल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का मैथ, जिसमें हम देखेंगे मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन की परिभाषा और उनके सूत्र। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों देख लेते हैं सबसे पहले हम मूलधन की परिभाषा। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन मूलधन की परिभाषा, मूलधन प्रिंसिपल। मूलधन किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम आज जान लेंगे। मूलधन, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो धन हम उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। उसके बाद ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज इंटरेस्ट धन का उपयोग करने के बदले में दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? इंटरेस्ट। धन का उपयोग करने के बदले में दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। उसके बाद मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन अमाउंट। मिश्र धन किसे कहते हैं? वापस दिए एक मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। वापस दिए गए एक मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन। उसके बाद दर किसे कहते हैं? दर, रेट। रुपए 100 पर एक वर्ष के लिए दिए गए रुपए 100 पर एक वर्ष के लिए दिए गए ब्याज को दर प्रतिशत प्रति वर्ष कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उधार लिए गए धन को एक यदि भी आ जाएगा यहाँ पे। यदि उधार लिए गए धन को एक निश्चित समय अवधि के लिए ब्याज की प्रारंभिक मूलधन पर
गणना की जाती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। यदि उधार लिए गए धन को एक निश्चित समय अवधि के लिए ब्याज की गणना मूल ब्याज की प्रारंभिक मूलधन पर गणना की जाती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो एक बार और समझा देता हूं मैं इसको। मूलधन किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? इंटरेस्ट। धन का उपयोग करने के बदले में दिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। मिश्र धन अमाउंट। वापस दिए गए एक मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। दर रेट। ₹100 पर एक वर्ष के लिए दिए गए ब्याज को दर प्रतिशत प्रति वर्ष कहते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। यदि उधार लिए गए धन को एक निश्चित समय अवधि के लिए ब्याज की प्रारंभिक मूलधन पर गणना की जाती है आ जाएगा यहाँ पे। यदि उधार लिए गए धन की एक निश्चित समय अवधि के लिए ब्याज की प्रारंभिक मूलधन पर गणना की जाती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है जरूर। अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो आपको सवाल करने में जो इन्हीं पर आधारित सवाल है, इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित, मतलब दर वाले सवाल है, मिश्र धन वाले सवाल है, ब्याज वाले सवाल है, मूलधन वाले सवाल है, साधारण ब्याज वाले सवाल है, वे आप उन्हें करने में आपको कठिनाई होगी जरूर। ठीक है, साधारण ब्याज और ब्याज में क्या अंतर है? जब आपको मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा और आपको समय दे रखा होगा, तो आपको अगर वो ये भी कहेगा ना ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है हमको। साधारण ब्याज वाला ही हमको फॉर्मूला लगा लेना है वहां पे। ठीक है, साधारण ब्याज और ब्याज में अंतर क्या है? इसमें डिफरेंस ये है, साधारण ब्याज मतलब ब्याज तो एक व्यापक शब्द है ये, और साधारण ब्याज एक ब्याज का प्रकार हो गया ये। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से, उसके बाद इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले मतलब सूत्र। ठीक है, अब जैसे कि सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ पे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन P गुणा दर R गुणा समय T बटे 100। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज का सूत्र हो गया ये। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया मूलधन वाला। मूलधन P तीसरा फॉर्मूला हो गया दर वाला, मतलब रेट। एक चौथे नंबर का फॉर्मूला है समय वाला। साधारण ब्याज गुणा 100 ठीक है, देखो एक फॉर्मूला और है 5वें नंबर का, मिश्र धन वाला, मतलब अमाउंट, मूलधन जमा ब्याज इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद कर लेने हैं सारे। जैसे कि एक पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज वाला। अगर आपको सवाल में
मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है। ये देख लो पहले यहाँ पे जो साधारण ब्याज है ना, इसको हम एसआई से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे मूलधन को पी से और दर को आर से, मूलधन को पी से बताना अभी, दर को आर से प्रदर्शित करेंगे हम, समय को टी से, और दर को आर से, समय को टी से। साधारण ब्याज को, जहां भी साधारण ब्याज होगा उसको हम प्रदर्शित कर लेंगे किससे, एसआई से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। समय को टी से प्रदर्शित कर लेंगे हम, मिश्र धन को ए से मतलब अमाउंट, मूलधन को पी से, ब्याज को आई से, इंटरेस्ट। ठीक है। अगर कोई साधारण ब्याज ज्ञात करने वाला सवाल होगा तो उसमें आपको क्या दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा एक तो, दूसरा दर दे रखा होगा, और तीसरा समय दे रखा होगा, और आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कह देगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए ये आपको कहे, आपको शायद वो आपको ये भी कह सकता है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आपको मूलधन दे रखा है सवाल में, दर दे रखी है और समय दे रखा है, और आपसे कह दे ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपको साधारण ब्याज ही निकालना है, मतलब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला ही यूज करना है वहां पे। ठीक है। अगर आपको सवाल में दे रखा है साधारण ब्याज और दर दे रखी है, उसके बाद समय दे रखा है, और आपसे पूछ ले मूलधन ज्ञात कीजिए, तो ये वाला दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है। अगर आपको दे रखा है साधारण ब्याज, मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है, और आपसे दर ज्ञात करने के लिए कह दे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है वहाँ पे। अगर आपको साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है और दर दे रखी है, और आपको आपसे कह दे वो समय ज्ञात करने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, समय वाला। अगर आपको दे रखा है मूलधन और ब्याज दे रखा है, फिर मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपसे कह दे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है वहाँ पे। हालांकि आपको पहले इसमें मिश्र धन वाले सवाल में ये भी हो सकता है आपको मूलधन दे देगा वो इसमें, एक तो आपको मूलधन दे देगा, और दूसरा दर दे देगा, आपको समय दे देगा, और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कह देगा आपसे, और उसके बाद में लिख देगा इसका मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है। तो फाइनली आपको ये सारी परिभाषा याद कर लेनी है, और जो ये मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए हैं 4 से 5 फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद करने हैं पक्का। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें पढ़ेंगे, इन्हीं पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करके आने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में हमें बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।